जय श्री राम मित्रों। और आज हम जो है वन रक्षक और वनपाल के लिए एक छोटा सा टॉपिक डाल रहा हूँ। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, राजवंश जो है मैं डालूंगा, उससे पहले इससे पहले राजवंशों से राजपूतों की उत्पत्ति और कैसे हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बड़े ही आसान और नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। आप भी इस वीडियो को आराम से नॉर्मल तरीके से देखें। ठीक है, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो और हम जो है मैं जो हूँ आपके साथ लाइव हो सकूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत मिलते हैं, कैसे राजपूत इतने एक जाति के रूप में या एक समुदाय के रूप में आया है, इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो राजपूत शब्द से देखते हैं। राजपूत, ये राजपूत शब्द और इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो ये राजपूत शब्द जो है अपने संस्कृत जो कि अपने प्राचीन ये रही है। ठीक है, एक संस्कृत भाषा या संस्कृत जो है, संस्कृत में इसे जो है राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। और इसी राजपुत्र का अपभ्रंश रूप आपने जो हिंदी व्याकरण है उसमें पढ़ा होगा, अपभ्रंश रूप। ठीक है, ये अपभ्रंश रूप जो है क्या है, अपभ्रंश रूप जो है राजपूत है। राजपुत्र जो है संस्कृत भाषा का एक अपभ्रंश रूप है राजपूत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम राजपूतों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, या राजपूतों का जो है अनिल कोई आवाज बंद करो रे, साइलेंट। आगे देखते हैं तो सर्वप्रथम जो है राजपूतों का उल्लेख, राजपूत शब्द का उल्लेख किस चीज में मिलता है या कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले जो है आपने एक वंश को सुना होगा, अपने 326 ईसा पूर्व में एक वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश की नींव है 326 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री भी था और उसका गुरु भी था, राजनीतिक गुरु भी था। ठीक है, उसका नाम था क्या, चाणक्य। तो जो है अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, उसके एक प्रधानमंत्री या गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य जी। क्या नाम था, चाणक्य। और इन्हीं चाणक्य जी जो द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी राजनीति विषय पर, या राजाओं की शासन कैसे करना है, उसके लिए क्या मूलभूत स्तंभ है, सब चीजें जो है इनके इस जो है ग्रंथ में मिलती है, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसी अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है चाणक्य जी ने राजपूत शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ मिलता है, तो इसके अलावा 2-4 जगह और मिलता है, 2-3 ग्रंथ और हैं जिनमें जो है ये मिलता है। जैसे इसके बाद में एक ग्रंथ अपने एक इसी छठी या इससे पहले इसके बाद में गुप्त वंश हुआ। गुप्त वंश में एक कवि हुए थे जिनका नाम था कालिदास। बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध जो है लेखक थे, और इन्हीं के कुछ ग्रंथ है, रघुवंश में बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। उन्हीं ग्रंथों में जो है इन्होंने राजपूत शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा जो है अपने वर्धन वंश के एक सर्वश्रेष्ठ या कि शक्तिशाली शासक हुआ हर्षवर्धन, और उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है बागभट्ट हुआ था, और बागभट्ट उसका राज्य कवि था हर्षवर्धन का, और उसने हर्ष के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित्र। और इसी हर्षचरित्र में जो है राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत मिलते हैं। जैसे अपनी
अग्निकुंड से, विदेशियों से, ब्राह्मणों से और जो है विदुष जो पुराने क्षत्रिय थे उनसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजपूतों के लिए जो अग्निकुंड सिद्धांत है। अग्निकुंड सिद्धांत कहाँ से और किसने दिया इसके बारे में देखते हैं। अग्निकुंड, अरे प्लीज यार आवाज मत करो। अग्निकुंड सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है तो अपने पृथ्वीराज जो कि जिन्होंने गौरी के साथ, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने गौरी के साथ युद्ध लड़ा था, उनका एक राज्य कवि या उनका एक मित्र था बहुत ही घनिष्ठ, उसका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई। और इसी चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और इसी पृथ्वीराज रासो के अंदर जो है अपने चंद्रबरदाई ने लिखा है कि जो आबू पर्वत है, सिरोही के अंदर आबू जो पर्वत पड़ता है, उस आबू वाले रीजन में जो क्या है, आबू वाले क्षेत्र में एक ऋषि थे, हिंदू धर्म के महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। और इन्हीं ऋषि वशिष्ठ ने जो है जब यज्ञ या कोई भी धार्मिक कार्य करते थे, जो राक्षस या दुष्ट आत्माएं थी वो इनको परेशान करती थी, ऋषियों के जो है यज्ञ में विघ्न डालती थी। उसी से परेशान होकर जो है उन्होंने अग्निकुंड से एक बार ने यज्ञ किया आबू पर्वत पर, और उसी यज्ञ कुंड से 4 योद्धाओं को या 4 मान योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिनका नाम था, पहले का नाम था प्रतिहार, प्रमाण, चालुक्य और चाहमान या चौहान। 4 योद्धा उत्पन्न किए। इन्हीं के नाम पर जो है 4 राजपूत विशुद्ध, 4 राजपूत शाखाएं निकली और उन्हीं से पढ़कर विभिन्न, उन्हीं से जो है अलग अलग होकर जो है विभिन्न जो शाखाएं हैं राजपूतों की बनी। ठीक है, ये अपना अग्नि सिद्धांत, इसका समर्थन कौन करता है? इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करता है अपने कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा और भी बहुत से उपनाम दिए गए हैं। राजस्थान के विश्व पितामह, क्योंकि इनके राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप नॉर्मली तरीके से आप इन चीजों को पढ़ लेते हैं कि आपको ध्यान से रह सकते हैं। और इन्हीं के जो है शिष्य माने या इन्हीं के जीवनीकार जो थे वो थे विलियम कुर्क और जो इनके शासक थे विलियम कुर्क और कर्नल जेम्स टोड जो है जिन्होंने अग्निकुंड सिद्धांत का जो है क्या किया, समर्थन किया। जैसे कि उनका मानना था कि जो विदेशी जातियां जब भारत में आई तो उन्होंने जो है उन्हें अग्निकुंड या यज्ञ वगैरह से शुद्ध कर भारतीय समाज में मिलाया गया था। ठीक है, ये हो गया अपना अग्निकुंड सिद्धांत। इसके बाद जो है दूसरा सिद्धांत मिलता है अपने विदेशियों से उत्पन्न, विदेशी जातियों से उत्पन्न। विदेशी जातियों का समर्थन कौन करेगा? जो विदेशी लोग होंगे वही विदेशी जाति का समर्थन करेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक कर्नल जेम्स टोड जो है राजपूतों को विदेशी जाति मानते हैं और विदेशी जाति मानते हैं कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड विलियम कुर्क जो है दोनों राजपूतों को विदेशी जाति मानते हैं। इनके अनुसार इनका मानना है कि राजपूत जो है अपने संघ और एक जाति थी सीथियन, दोनों विदेशी जातियां हैं। और इन्हीं विदेशी जातियों से के जो है राजपूत वंशज है। ये उन्होंने किस आधार पर बताया? तो ये आधार जो है राजपूतों की और अपने जो संघ और सीथियन जाति की महिलाओं और पुरुषों की जो वेशभूषा और उनके जो रीति रिवाज हैं समान मिलते जुलते हैं, जिसके कारण जो है कर्नल जेम्स टोड ने जो है इनको विदेशी जाति से उत्पन्न माना है, संघ और सीथियन जाति से। इसके अलावा एक इतिहासकार हो रहे हैं जिनका नाम है V.A. स्मिथ।
B.A. स्मिथ, इन्होंने भी जो है राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है, क्योंकि इनका मानना है कि भारत पर जब युची और गुर्जरों जातियों का आक्रमण हुआ, उसी प्रकार जो है ऊन और गुर्जर भी जो है हिंदू जाति में मिलकर जो है हिंदू या राजपूत बन गए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम अपने जो है सूर्य और चंद्रवंशी। सूर्य व चंद्र वंशीय, सूर्य व चंद्रमा से भी जो उत्पत्ति मानी जाती है राजपूतों की, तो ये कैसे मानी जाती है, ये कौन मानता है, तो ये है अपने एक अपने जो राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं पंडित डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, उन्हीं के आधार पर जो है ये जो है राजपूतों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मानते हैं। इसके अलावा जो है सी.वी. वैद्य भी जो है इसका समर्थन करते हैं, किसका, कि भारत जो है विशुद्ध सूर्य और चंद्रवंशीय जातियां हैं, जो कि प्राचीन क्षत्रियों की वंशज है। क्योंकि आपको एक बात पता हो, जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, उनसे पहले जो है अपने किसी संगठित रूप से या किसी समुदाय के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उससे पहले जो है राजपूतों को क्षत्रियों के नाम से जाना जाता था। क्या क्षत्रियों के जितने भी शासक भारत पर या राजस्थान के अंडर में शासन करते थे, उनको जो है क्षत्रिय कहा जाता था। पहली बार विशुद्ध रूप से किसी राजपूत जाति या समुदाय के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग जो है जब जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में आने के बाद उन मुसलमानों ने जो है राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति या समुदाय के रूप में किया। ठीक है, ये प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये विभिन्न पुस्तकों से और विभिन्न जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे ये जानकारी मिलती है। इसके बाद सी.वी. वैद्य जो है चंद्रवंशीय और सूर्यवंशीय होने का जो है क्या करते हैं, इसका जो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी जो है वो क्या मानते हैं कि ये जो है विशुद्ध सूर्य और चंद्रवंशी है। जैसे भगवान श्री राम जो है सूर्यवंशी थे, उसी तरह इनका मानना है कि ये जो है प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्राह्मणों से भी मानते हैं, कुछ ब्राह्मणों से भी जो है राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ब्राह्मणों की से कौन समर्थन करता है, तो इसका समर्थन करते हैं सबसे पहले तो अपने जो है इसका समर्थन है जो है एक तो बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, उसके बिजोलिया जो शिलालेख है अपने भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया। ठीक है, इसी बिजोलिया में एक पार्श्वनाथ मंदिर पर एक शिलालेख लिखा हुआ मिलता है, शिलालेख लिखा हुआ मिला है। उसी शिलालेख और एक पुस्तक है अपने कायम का रासो। ठीक है, इन दोनों के अनुसार जो है अपने जो चौहान है कितने मिनट, चौहान वंश जो है चौहान वंश के जो अपने चौहान हुए हैं, उनमें अपने जो चौहान वंश के आदि पुरुष या संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इनमें जो है चौहानों की उत्पत्ति जो है किससे बताएगी, ब्राह्मणों से बताएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो देखें विजोलिया शिलालेख और कायम का रासो, इसके अलावा इसका जो समर्थन है अपने डॉक्टर सूर्यमल मिश्रण भी इसका समर्थन करते हैं। सूर्यमल मिश्रण जो कवि थे, राजकवि, वो भी इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर भंडारकर है, वो भी जो है अपने ब्राह्मणों से। इसके अलावा जो गोहिल वंश जो है अपने चित्तौड़ का, वो उसको भी कायम का रसो और जो अपने बिजोलिया शिलालेख है उनके अनुसार क्या माना जाता है, उसके अनुसार ये जो है नागर ब्राह्मणों से निकले हुए माना जाता है, किनको, गोहिल वंशों को। ठीक है, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ जो है कुछ लोग जो है गुर्जरों से भी राजपूतों की उत्पत्ति
मानते हैं गुर्जरों से, ठीक है। ये इसका भी परिकर प्रमाण, इसको ये कौन मानता है, कौन सा लेखक या कौन सा इतिहासकार मानता है, तो इसमें छोटा याद रख लेना नाम, डॉक्टर भंडारकर जो है गुर्जरों से भी राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। ये तो हो गया अपने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। इसके अलावा जो है राजस्थान में बहुत सारे राजवंश हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो राजपूत वंश हुए हैं, उन मेन राजपूत वंशों को लेंगे। जैसे चौहान हो गए, मेवाड़ के सिसोदिया, गुहिल वंश हो गए, ठीक है, कछवा वंश हो गए, राठौड़ वंश हो गए, भरतपुर के जाट, इनको लेने के बाद छोटे मोटे राजवंश रहेंगे, उनको भी लेंगे। तो आज हम करते हैं चौहान वंश की शुरुआत, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति समझ में आ गई। इसके बाद चौहान वंश की शुरुआत करेंगे, जो आज मामूली सा, ठीक है। कल से हम चौहान वंश की शुरुआत करेंगे। आज ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, कल करेंगे, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके, ठीक है।